इस प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न में आखिर बोला क्या गया है। ए और बी की वर्तमान आयु दिया हुआ है। क्या दिया है? इसमें 3:5 है और 9 वर्षों के बाद 9 वर्षों के बाद ये अनुपात हो जाता है 3:4। तो हम लोग इस प्रश्न को बिल्कुल शॉर्टकट विधि से, एकदम शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले ये 9 वर्षों को लेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 9 और गुना में इसका डिफरेंस लेंगे। 9 वर्षों के बाद बोला है इसलिए इसका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 4 - 3, ठीक है। और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 तिया 15 माइनस 4 तिया 12, तो कुल मिलाकर हमारा क्या आता है 9 गुना 1/3। अब हमें जिसका निकालना है, जिसके बारे में बोला गया है, जैसे यहाँ b के बारे में बोला गया है तो हम लोग लेते हैं b, तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15। इसका मतलब ये कि b की वर्तमान आयु कितनी हो गई 15 वर्ष। यदि आपसे a के बारे में पूछा जाता तो आप यहाँ a का लिखते, ठीक है। ये हमारा टाइप 1 है और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। प्रश्न में है कि एक व्यक्ति अपने पिता की उम्र से 5 गुनी है। तो ये एक व्यक्ति है जो अपने पिता और ये व्यक्ति, तो एक ये पिता जो है एक व्यक्ति से या अपने बेटे से, ठीक है, बेटे, एक ये पिता अपने बेटे से वर्तमान में 5 गुनी है, वर्तमान में है ये 5 गुनी, ठीक है। 8 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद 8 वर्षों के बाद पिता जो है वो अपने पुत्र से 3 गुना हो जाता है। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, यहाँ 8 लिखते हैं, गुना में इन दोनों का डिफरेंस और फिर क्रॉस करेंगे, 5 के 5 3 के 3, तो यहाँ डिफरेंस हमारा निकल रहा है 2, तो ये तो कट गया। अब जिसके बारे पूछा, यदि आपसे पिता के बारे पूछा हो तो पिता की उम्र को यहाँ लिखना है, और अगर आपसे बेटे के बारे पूछा हो तो यहाँ बेटे के बारे में लिखना है। तो 8 के 8 वर्ष हो गया किसका, इसके पुत्र की आयु। अगर आपसे पिता के बारे में पूछता तो यहाँ जस्ट 5 लिख देते, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो अपने बेटे की उम्र से 5 गुना था, ठीक है, और 12 वर्षों के बाद 12 वर्षों के बाद ये व्यक्ति जो है अपने बेटे से 3 गुना हो जाता है। तो हम लोग ये क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बीच में हो गया आपका वर्तमान, ठीक है। तो 10 वर्ष आएंगे बीच में, तो 10 और फिर आगे जाएंगे तो 12 वर्ष, तो कुल मिला के यहाँ 22 वर्ष आपका निकलता है। तो हम लोग 22 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ से हम लोग यहाँ वर्तमान आएंगे तो 10 वर्ष जुड़ेगा, वर्तमान से फिर हम लोग भविष्य में जाएंगे तो 12 वर्ष जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के 22 साल हो गया। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस हम लोग फिर से 2 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे 2 आता, तो ये कट गया हमारा। अगर बेटा का उम्र पूछा है तो वर्तमान में बेटा का उम्र 22 नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना है। वर्तमान में चूंकि ये 10 वर्ष पूर्व का है तो वर्तमान में आएगा तो 22 + 10 अर्थात 32 वर्ष होगा इस प्रश्न का आंसर।